चौथी भगति मम गुण गनई करई कपट तज गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करना। किसके? भगवान ने कहा है। भगवान बता रहे हैं नौदा भक्ति शबरी जी को, तो अपना ही उन्होंने कहा कि जो मेरे गुणों का कीर्तन करता है। अच्छा, कीर्तन किसका होता है? कीर्तन जिसकी कीर्ति होती है और जिसकी कीर्ति सुनने से हमें लाभ होता है उसका कीर्तन होता है। अभी आजकल तो कीर्तन के नाम से क्या मालूम किसके कीर्तन शुरू कर दे, सभी के कीर्तन होता है, जिसको देखो वही कीर्तन। और कीर्तन में कौन पता ही नहीं है कि कहाँ किसका क्या कीर्तन हो रहा है, ना उनका इतिहास पता ना उनका भूगोल पता, सबका नाम जोड़ दिया कीर्तन ही कीर्तन। कीर्तन भगवान का होता है। भगवान जो जगत के स्वामी हैं एकमात्र, उनका कीर्तन होता है। जिनकी कीर्ति श्रवण करने से आपकी कीर्ति बढ़े, आपका यश बढ़े, आपके घर में सुख संपत्ति बढ़े, उसका कीर्तन करने और सुनने करवाने से आपको लाभ होगा। ठीक है, उसका कीर्तन। भगवान के अतिरिक्त इस दुनिया में किसी की कोई शक्ति ही नहीं है कि जो उनसे बड़ा हो जाए। सबसे बड़ी शक्ति केवल और केवल भगवान है, और वो भी जो पौराणिक रूप से जो बताई गई है वही। ठीक है, जो पुराणों में जो लिखे हुए हैं, जो वेदों में लिखे हुए, वही भगवान, उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं। अब वो भले फिर आप कीर्तन के नाम पे कुछ भी धंधे शुरू कर दिए, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, पर हमारे जो यहाँ आकर के अगर बैठे हमारी उसमें, तो हम तो उनको तो बताएंगे ही बताएंगे। तो भगवान का कीर्तन यदि करवाओगे, भगवान का कीर्तन यदि करोगे, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तज गान। और कैसा कीर्तन करना है? विश्वास के साथ भगवान का कीर्तन होना चाहिए, कपट तज त्याग, कपट छोड़कर। अब आजकल तो भगवान का कीर्तन छोड़ो, पूजन भी कपट के बिना नहीं करते लोग, और कपट में सब सहयोगी भी बने हुए हैं। जब भी जाए दुकान में जब भी, तो लिस्ट जैसे ही पकड़ाई जाती है तो दुकानदार पूछता है पूजा का सामान है? हाँ बेटा, इशारा करता है। तो वो जो पूरे दुकान में सबसे सड़ी जो सुपारियां हैं वो ला करके पन्नी में भरेगा। जितने भी छुआरे जो सूखे जो सड़े हुए वो ला करके भरेगा, अन्य का नौग्रह बनेगा। और जो खरीदने वाला है वो ये सोचता है हाँ ठीक है, पूजा का सामान पंडित जी ने लिस्ट दी, हमने इसको दे दी, ये जाने, इसका कर्म जाने। अरे भैया, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। कहीं मेडिकल जाओगे और मेडिकल वाले से कहना दवाई सर दर्द की दे दो साहब, और वो सर दर्द की बजाय आपको कोई हल्की फुल्की कोई ऐसी दवाई दे दे कि जिसका कोई असर ही नहीं होता है, वो खाओगे तो क्या आपको लाभ होगा? नहीं होगा। ऐसे ही पूजा का सामान, भगवान के लिए जो आप सामान खरीदने जा रहे हो, अगर वो दूषित होता है, उस पे यदि रस और पुष्ट नहीं होता है, अर्थात उसके अंदर, अब जैसे छुहारे सूख गए बिल्कुल, वो छुहारे नहीं है, रस युक्त नहीं है, वो भगवान को चढ़ा रहे हो, तो ये आप सोचो इसको लगेगा क्या? और दुकानदार कह देता हम सुन लेते हाँ ठीक है, अच्छा दुकानदार साहब मान लो। आप बोलो ना वहां पे भगवान के लिए जा रहा है, अरे भगवान के लिए तो सबसे अच्छी चीज लानी चाहिए, सबसे अच्छी। वो अगर कहे तो उससे बोलो नहीं, आपकी दुकान में जो A1 क्लास के चावल होते बासमती राइस वो दो, क्योंकि मैं मेरे घर में वही खाता हूँ। मैं मेरे भगवान की पूजा में ये वाले क्यों चढ़ाऊं जिसको कोई खाता भी, मतलब जो खाने लायक नहीं है। सबसे पहले कपड़े लेने जाएंगे भगवान के, कोई सबसे पहले दुकानदार पूछेगा लेने देने के लिए चाहिए क्या साहब? हाँ, तो वो वाले कपड़े देगा जो सिलाई से भी सस्ते कपड़े पंडित जी को देना है। हाँ ठीक है, निकालो बेटा, पंडित जी को देना है। और हाँ, तो वो सिलाई 350 की कुर्ता की, और वो 50 रुपया मीटर का कपड़ा देगा, ले बेटा। और भी बढ़िया अपने हमारे उससे भी ले रहे हैं, सभी के उससे, मैं भी हूं इसमें, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, मैं भी इसी समाज में रहा हूं, रह रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, हमने देखा है। कई लोग तो हमारे यजमान हमसे कह भी देते हैं कि पंडित जी आप सामान ले आइएगा, हम आपको, तब हमने सोचा चलो ठीक है हम जाते हैं लेने, तो हमको भी वही यही समझते हैं कि वही वाले सबसे पहले पूछे पंडित जी को लेना देना है क्या? हाँ, तो बस तो ला करके देखा बिल्कुल सड़ा खाद का पड़ा। तो मैंने उससे कहा भैया पंडित जी को देना है तो कुछ थोड़ा ठीक ठाक दे दो। तो चलो ठीक है पंडित जी की छोड़ दो, भगवान की बात करो, तो भगवान का तो और पंडित जी से भी बिल्कुल रद्दी कपड़ा बिछाने के लिए देना, मतलब भगवान को तो बिल्कुल ऐसा समझ लिया। अरे क्या कर रहे हो आप? बोलते हो कि हम हमारे बच्चे जैसा भगवान को रखते हैं, मतलब आप इसको वो मत लेना, आप लोग तो यहाँ आकर के बैठ चुके हो, बोलते हो हम हमारे बच्चे जैसे भगवान को रखते हैं, और जब भगवान का कभी विवाह शादी या कोई जन्म उत्सव और ये मनाया जाता है तो फिर भूल जाते हैं कि हम बच्चे जैसा मानते हैं। अरे जब आप बच्चे जैसा मानते हैं तो भगवान का जब पूजन हो रहा है, भगवान की जब विवाह शादी इसके अगर कोई आयोजन या प्रयोजन या किसी प्रकार का कोई झांकी रखी जाती है तो फिर वो रुक्मणी को अपनी बच्ची जैसा क्यों नहीं मानते हो? वो रुक्मणी जी को अपनी बच्ची जैसा क्यों नहीं मानते हो? वो जो गोपाल आ रहे हैं उनको आप गोपाल जी क्यों नहीं मानते हो? खाली कह ही रहे हो बस, मानना तो ठीक है, मानते तो हो भी कि नहीं वो ही, ऐसा नहीं। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान में आपको पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, कपट को त्यागना पड़ेगा। भगवान के चरणों का एक पुष्प अगर किसी के हाथ पे दे दिया जाता है तो उसके संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। बाद भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्रों में दृढ़ विश्वास रखना, मेरे जो मंत्र हैं उनमें दृढ़ विश्वास रखो, ये पांचवी भक्ति है। मंत्र का जाप करो और मेरे मंत्र जप के जो मंत्र है उस पर दृढ़ विश्वास रखो। आप दृढ़ विश्वास रखोगे मंत्रों में तो वो निश्चित आपके कार्यों को सिद्ध करेगा, और विश्वास के साथ फिर उसको जपना भी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये वेदों में बताया गया है कि भगवान के मंत्र का जाप करो, उस पर दृढ़ विश्वास रखो। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको मंत्र नहीं आता या जिसने मंत्र नहीं लिया है वो यहीं से लेकर के चले जाओ संकल्प करके और बढ़िया जपो। मुझे मेरे गोविंद पर विश्वास है, वो आपके कार्यों को सिद्ध करेगा।